आए हुए मेरे सभी मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह ज्ञान की चर्चा में अलग अलग विषयों पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे विचारों से आपको लाभ जरूर मिलता होगा। इसी उम्मीद के साथ हम ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि हम उन मूल विचारों पर बात करते हैं, उन मूल सिद्धांतों पर बात करते हैं जिनमें इस समय कोई ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करता, ना ही सुनना पसंद करता है। लेकिन हमारा विचार है कि जो हमें सही लगता है, जो मूल चीज़ें हैं वो हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। उन विचारों को जब लोग सुनेंगे तो विचार करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे, अमल में लाएंगे। इसीलिए हम इन गूढ़ रहस्यों पर बात करते हैं और इसीलिए हम सब लोगों से अनुरोध बार बार करते आ रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मेरा ज्ञान नहीं है, मेरे प्रभु का ज्ञान है, जिन्होंने मुझे दिया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, 6 महीने तक ज्ञान दिया। उस ज्ञान से मुझे जो ज्ञान की प्राप्त हुई उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसीलिए मेरा अनुरोध रहता है कि आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुने, शांत मन से सुने, स्थिर चित्त से सुने और फिर विचार करें। क्योंकि जब तक इसको शांत मन से सुनेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इतिहास नहीं, हिंदी नहीं, गणित नहीं, इंग्लिश नहीं कि हमने याद कर लिया और आगे बढ़ गए। इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है और अपने मन में उतार लेना है। तो नित्य प्रतिदिन हम किसी न किसी एक विषय पर बात करते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है पाप और पुण्य। वैसे आमतौर पर सभी लोग इस विषय में कुछ न कुछ तो जानते ही हैं कि पाप और पुण्य क्या है, और ज़्यादातर लोग अपने उसी ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मान लेते हैं जो जानते हैं इस विषय में। लेकिन ये विषय इतना छोटा नहीं है, विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम अपने थोड़े से ज्ञान के साथ जो हमारे पास है उसको हम आप लोगों तक समझाने का प्रयास करते हैं और पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे और कुछ न कुछ लाभान्वित जरूर होंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे सांप किसी को अकारण ही काट ले, मान लो आदमी लेटा है और सांप आकर उसे काट ले, तो क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सांप ने अकारण काटा, व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी और व्यक्ति मर गया, तो गलती तो सांप की ही थी, व्यक्ति की तो कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यक्ति मर गया। लेकिन इसके पश्चात भी सांप को कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब अकारण उसने व्यक्ति को काटा और व्यक्ति मर गया, लेकिन सांप को कोई पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे पशु पक्षियों को खाता है, लेकिन शेर को पाप नहीं लगेगा। बकरी घास पत्ती खाती है, कभी कोई जीव को, किसी जीव को नहीं खाती, लेकिन उसे इसका पुण्य नहीं लगेगा। वो घास पत्ती खाती है, अपना खाए, भूसा खाए, घास पत्ती खाए, लेकिन किसी पशु पक्षी को नहीं खाती, लेकिन फिर भी उसे पुण्य नहीं लगेगा इसका। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी मनुष्य को अकारण मार दे, अकारण चोट पहुंचा दे, तो इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है। अब सवाल आता है कि शेर ने पशु पक्षियों को अकारण खा लिया, सांप ने अकारण ही मनुष्य को काट लिया, बकरी ने कभी पशु पक्षी नहीं खाए, मनुष्य ने किसी व्यक्ति को अकारण मार दिया, तो मनुष्य पाप का भागीदार हो गया। ऐसा क्यों? ये एक बहुत छोटा सा सवाल है, सबके मन में आता होगा। जब सांप को पाप नहीं लग सकता, शेर को पाप नहीं लग सकता, तो मनुष्य को ही पाप क्यों लगता है? मित्रों, ऐसा इसलिए है क्योंकि समस्त पृथ्वी लोक में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, विवेकशील है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर समझ है कि क्या पाप है क्या पुण्य है।
क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक है, मनुष्य विवेकशील है, मनुष्य के अंदर अच्छे बुरे की समझ है। इसलिए मित्रों, मनुष्य किसी के साथ गलत करेगा तो उसे उसका पाप लगेगा। इस पृथ्वी लोक में, जिसे मृत्युलोक भी कहते हैं, कर्मलोक भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही प्राणी को जन्म और मृत्यु का अधिकार है। केवल पृथ्वी लोक पर ही प्राणी की जन्म में मृत्यु होती है, शेष किसी लोक में व्यक्ति की जन्म में मृत्यु नहीं होती है। केवल पृथ्वी लोक में ही जन्म मृत्यु होती है, इसीलिए इसे मृत्युलोक भी कहते हैं। और यहीं पर व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार है, इसीलिए इसे कर्मलोक कहते हैं। तो मित्रों, चूंकि मनुष्य विवेकशील है, इसलिए उसे पाप और पुण्य मिलेंगे। अब सवाल यह आता है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है फिर क्या होता है? मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके आगे क्या होता है? मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से, भाई स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है ना, जो आंखों को दिखता है वो क्या स्थूल शरीर है, वो तो यहीं पड़ा रहता है। फिर क्या होता है? मनुष्य का स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर जो होता है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जो ठीक इसी शरीर की तरह होता है लेकिन सूक्ष्म होता है। जो ठीक इसी शरीर की तरह होता है लेकिन सूक्ष्म होता है और हमारे नेत्रों से दिखाई नहीं देता। वो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के रूप में मुक्त होता है और क्या होता है? आत्मा रूपी आत्मज्योति को अपने अंदर रखकर मुक्त होता है। यानी ठीक इसी तरह एक सूक्ष्म शरीर है जो मृत्यु के उपरांत मुक्त होता है और दूसरे लोगों को चला जाता है, और वो क्या करता है? अपने साथ आत्मा रूपी आत्मज्योति को अपने साथ रखकर ले जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है और इस स्थूल शरीर में अलग अलग स्तर पर 5 कोष हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। अनुमय कोष क्या है? ये स्थूल शरीर को अनुमय कोष कहते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारा शरीर है। मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। अनुमय कोष तो स्थूल शरीर हो गया, मनमय कोष इससे छोटा होता है, जिसमें मन के विचार रहते हैं। प्राणमय कोष में प्राण शक्ति का केंद्र होता है, व्यक्ति के प्राण शक्ति का केंद्र होता है प्राणमय कोष। विज्ञानमय कोष, सारा ज्ञान इसमें होता है, और आनंदमय कोष जहां आत्मा का निवास होता है। तो जीवात्मा जब मुक्त होती है तो अपने साथ मनोमय कोष के ले जाती है। क्यों? मनोमय कोष में व्यक्ति के विचार, संस्कार, आचार व्यवहार सब चीजें संचित होती हैं। मनोमय कोष में व्यक्ति के संस्कार, आचार व्यवहार, यादें, ये सब संचित होती हैं। तो जब जीवात्मा मुक्त होती है तो अपने साथ मनोमय कोष को लेकर मुक्त होती है। तो मित्रों, ये बात समझने का प्रयास करें कि जो लोग कहते हैं आत्मा मुक्त होती है, पहली बात तो ये नहीं है, आत्मा नहीं, जीवात्मा मुक्त होती है। वो हमारे स्थूल शरीर तरह सूक्ष्म शरीर होता है। फिर वो आत्मा रूपी आत्मज्योति को अपने साथ लेकर मुक्त होती है और मनोमय कोष को साथ में ले जाती है। जैसे किसी समुद्र से हम मान लेते हैं कि हमारे समुद्र है, समुद्र में समुद्र परमात्मा हो गया, उसकी लहरें उसकी आत्मा हो गई, तो क्या होता है? लहरें उठती हैं, किनारे तक आती हैं, फिर समुद्र समा जाती हैं। इसी तरह आत्मा है, आत्मा को लहरें मानो, ये उठती हैं, जन्म लेती हैं, नया शरीर धारण करती हैं, मतलब आत्मा फिर नया शरीर धारण करती है, फिर उसी परमात्मा में मिल जाती है, इसे लहरें पुनः उसी समुद्र में मिल जाती हैं। जैसे समुद्र से एक भी बूंद को हम अलग नहीं कर सकते, समुद्र के जल की एक भी बूंद को हम समुद्र से अलग नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं वो भी समझो। कर क्या सकते हैं? हम समुद्र के जल को एक लोटा में भर लें तो क्या होगा? हमारी बूंद हमारे साथ लोटे के साथ आ जाएगी। इसी तरह क्या होता है? जीवात्मा आत्मा रूपी आत्मज्योति को, चूंकि जीवात्मा क्या सूक्ष्म शरीर है, तो जब शरीर ही सीधे मुक्त हुआ तो उसमें आत्मा उसके साथ चली गई और नहीं, आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन जीवात्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर, जो जीवात्मा क्या सूक्ष्म शरीर है, अपने साथ आत्मा रूपी आत्मज्योति को लेकर मुक्त हो जाती है और मनमय कोष को साथ में ले जाती है। इसीलिए क्या होता है? व्यक्ति आचार व्यवहार संस्कार सब जीवात्मा के साथ चले जाते हैं। अब जब जीवात्मा नया शरीर धारण करती है तो क्या होता है? वही आचार व्यवहार संस्कार उसके साथ फिर आ जाते हैं। इसीलिए हमने पिछले विषय में बताया था, पिछले टॉपिक में बताया था
कि जैसे कोई व्यक्ति बड़े अच्छे कर्म करता है, बड़ा देव पुरुष होता है, वो जब जन्म लेता है तो हो सकता है वो जब बच्चे के रूप में पैदा हो तो मंत्र पढ़ने लगे, क्योंकि देवता था, और आचार व्यवहार संस्कार उसके साथ आते हैं। और कुछ लोग वो क्या होते हैं, प्रेत योनि से आते हैं, वो क्या होते हैं, हिंसक होते हैं, बदतमीज होते हैं, चरित्रहीन होते हैं। वो जो प्रेत योनि से आएंगे, भाई प्रेत योनि में हो या स्वर्ग लोक में हो, व्यक्ति कहीं भी हो, अगर नया जन्म धारण करेगा तो आएगा तो पृथ्वी लोक में ही। अच्छे उच्च चरित्र वाला, उच्च योनि वाला क्या होगा, अच्छे संस्कार होंगे, तो जब बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा तो अच्छे संस्कार लेके पैदा होगा। जो प्रेत योनि वाले होंगे वो जब किसी शरीर में धारण करेंगे, उसकी जीवात्मा दूसरे शरीर में आएगी तो अपने संस्कार लेके आएगी, तो क्या होगा, हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। तो जैसे हम, यानी हमारी जीवात्मा क्या होती है, सैकड़ों लाखों जन्म ले चुकी होती है, तो लाखों जन्म के संस्कार उसमें बने रहते हैं और वो सब संचित रहते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक बताया था। अब क्या होता है, अब एक सवाल आता है कि शरीर, स्थूल शरीर तो हमारा यहीं रह जाता है, जब हमारी मृत्यु होती है स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, तो ये कहा जाता है कि स्वर्ग या नरक में हमको सजा मिलती है या खुशियां मिलती, फिर ये कैसे मिलती है, भाई शरीर तो यहीं रह गया। इसका उत्तर कि देखो, पहली बात तो एक चीज कंफर्म है कि अगर हमें कहें कि आत्मा मुक्त होती है, वो ऊपर जाते उसको सजा मिलती है, खुशी मिलती है, तो आत्मा बिल्कुल अलिप्त होती है, इसे न सुख होता है न दुख हो सकता है। आत्मा को न सुख हो सकता है न दुख हो सकता है, ये संभव ही नहीं। क्यों, आत्मा परमात्मा का रूप है, और जो माया है जिससे सुख या दुख का अनुभव होता है, ये क्या है, ये तो परमात्मा की लीला है। माया परमात्मा की लीला है और आत्मा क्या, परमात्मा का अंश है। तो जब माया परमात्मा को नहीं छू सकती, क्योंकि परमात्मा ने माया को खुद रचा है, तो जब परमात्मा को माया छू नहीं सकती, परमात्मा को सुख दुख हो नहीं सकते, तो जब उसका अंश आत्मा, उसको सुख दुख कैसे होंगे, तो आत्मा को सुख दुख तो हो नहीं सकते। तो सीधी बात है कि आत्मा अगर मुक्त होकर ऊपर जाती तो इसको सुख दुख झेलने पड़ते, तो इसलिए आत्मा नहीं, जीवात्मा मुक्त होती है। तो जब यहां से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है, कुछ समय वो परलोक में बिताता है और वहां उसके अच्छे या बुरे कर्मों का उसे फल भोगना पड़ता है। इसके लिए वहां योनियां बनी है, भोग योनि जिसे कहते हैं। पुण्य कर्म वाला उच्च योनि में जाता है और अपना आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। निम्न कर्म वाला, गलत कर्म करने वाला, पाप वाला निम्न योनि में जाता है, वहां वो अपना दुख झेलता है। लेकिन जैसे उच्च योनि वाला है, उसने अपने पाप पूरे पुण्यों का लाभ उठाया, स्वर्ग में रहा, लेकिन जब उसके पुण्य खत्म होंगे तो क्या होगा, फिर मनुष्य योनि में आएगा, फिर वो पूरे संसार में काम करेगा, भाई फिर मनुष्य योनि में आएगा, फिर कर्म करेगा, अच्छा या बुरा जो भी करे, फिर नया शरीर धारण करेगा, फिर जीवन मृत्यु के चक्र में फंसेगा। निम्न योनि वाला भी जब उसके वहां सजा खत्म हो जाए फिर जन्म लेगा, फिर वो कर्म करेगा, अच्छा या बुरा जो भी करे, लेकिन वो भोग योनि में जो कर्म करता है उसका पाप या पुण्य से नहीं मिलता। जैसे अच्छे कर्म वाला व्यक्ति देवता बन गया, देव योनि में चला गया, उच्च योनि मतलब स्वर्ग में रहा, देवता बना, तो उसे वो जो कर्म करेगा, क्योंकि देव योनि में है, वो तो अच्छे कर्म करेगा, निश्चित अच्छे कर्म करेगा, लेकिन इस कर्म का उसे लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कर्मों का लेखा जोखा होता है वो सिर्फ मनुष्य योनि में होता है, यानी जब पृथ्वी लोक में है, तब जो करेगा अच्छा या बुरा, तब उसे पाप या पुण्य मिलेंगे, ना कि भोग योनियों में। जब वो यहां से मुक्त होकर परमात्मा में जाता है, मतलब लोक, दूसरे लोकों में जाता है, वहां उसे पाप या पुण्य का फायदा नहीं मिलेगा। उच्च योनि वाला देवता बन सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। निम्न योनि वाला राक्षस बन सकता है, लेकिन उसे वहां भी कोई पाप नहीं लगेगा, यानी कोई पाप या पुण्य का भागीदार उन भोग योनियों में पाप या पुण्य नहीं मिलते। पाप या पुण्य कब मिलते हैं, जब वो मनुष्य योनि में होता है, यानी पृथ्वी लोक में जन्म लेता है। तो क्या होता है, यहां से कोई व्यक्ति समाप्त हुआ, उसकी जीवात्मा मुक्त हुई, वो दूसरे लोक में गई, वहां उसने अपने कर्मों के अनुसार पुण्य पाप भोगे। पुण्य पाप का हिसाब किताब होने के बाद वो फिर से पृथ्वी लोक में आया, फिर उसने जन्म लिया, फिर कर्म किए अच्छे बुरे, फिर वहीं चला गया। ये चक्र सतत चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। अब सवाल आता है, क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जो हमें इस पाप पुण्य सुख दुख के चक्र से हमको निकाल सके? इसका उत्तर ये है कि जो व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है, यानी परम धाम चला जाता है,
जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, जो मेरे पास आता है, मेरे धाम आता है, परम धाम आता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। केवल वही प्राणी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, पाप पुण्य के खेल से अलग हो सकता है, जो परमात्मा में लीन हो जाए। तो परमात्मा में लीन होने का क्या मार्ग है? अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो। यानी इसका क्या मतलब हुआ? केवल मनुष्य योनि है जो व्यक्ति को मोक्ष दिला सकती है, मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए मनुष्य जन्म को मुक्ति का मार्ग कहा गया है, मनुष्य जीवन को मुक्ति का मार्ग कहा गया है, मनुष्य जीवन को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। इसीलिए केवल मनुष्य जन्म ही है जो उसे मुक्ति के द्वार तक ले जा सकता है, वरना अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह के जन्म पाते रहोगे और संसार के सारे सुख दुख भोगते रहोगे, मुक्त कभी नहीं होगे। इसलिए जो मनुष्य का जन्म मिला है उसको भगवान के नाम पर समर्पित करते हुए अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो। क्योंकि मनुष्य योनि मिलना अपने आप में बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से मनुष्य योनि मिलती है। नहीं फिर दूसरी योनियों में जन्म लेगा व्यक्ति और दूसरी योनियों में चलता रहेगा, 86 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन मनुष्य योनि जब मिलती है तो व्यक्ति लोभ लालच के चक्कर में किसी की हत्या, किसी का पाप, कहीं गलत काम, ये सब करता है। वो मोक्ष के मार्ग में नहीं जाता, मुक्ति के मार्ग में नहीं जाता और फिर लाखों साल भटकता रहेगा। तो जब मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य का जन्म मिला है, पृथ्वी लोक में जन्म हुआ है, क्योंकि पृथ्वी लोक में ही मनुष्य का जन्म हो सकता है और मृत्यु हो सकती है, और पृथ्वी लोक में उसे कर्म करने का मौका मिलता है और यही कर्म उसके पाप पुण्य बनाते हैं। तो सीधी बात है, हम लोग मनुष्य बने हैं, मनुष्य का जन्म मिला है, तो अपने कर्मों को भगवान समर्पित करते हुए अच्छे कार्य करें, भगवान का स्मरण करें और अपने को मुक्ति के द्वार तक ले जाएं। आज ज्ञान की पाठशाला में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई है, जो मनुष्य जन्म लेने के बाद मनुष्य नहीं करता और जो उसे करना ही चाहिए अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए करना चाहिए, ताकि हम तो मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने लोगों की आबादी में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र झेलते रहते हैं। कभी कीट बनते हैं, कभी पतंगे बनते हैं, कभी त्रिचट्टे बनते हैं, कभी शेर, कभी चमगादड़, कभी चूहा बन के बिल्ली के शिकार हो जाते हैं, कभी जंगल पक्षी बन के शेर के मुंह में चले जाते हैं, कभी मुर्गा बन के इंसान के हाथों काटे जाते हैं, और इसी तरह हमारा सतत चक्र चलता रहता है। इस असहाय असीमित पीड़ा से बचने के लिए हमको अच्छे कर्म करके भगवान के सानिध्य में चले जाना चाहिए और परम धाम के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। मित्रों, आज की ज्ञान की पाठशाला में यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का विषय बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और अगर इसको समझ लेंगे तो ये पाप पुण्य के चक्र से छूट जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे, सुखी रहेंगे, समाज को सुखी बनाएंगे। इसी के साथ आज ज्ञान की पाठशाला हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय बोल।